दूसरा, आपको जो मईशत की ग्रोथ रेट है उसकी कहानी इनकी बताता हूं कि ये करते क्या रहे हैं। अगर आप एक अपना घर है आपका 10 मरले का, आप कर्जा लेके उसके अंदर फ्रिज भी लें, बाथरूम तोड़ के भी बनाना शुरू करें, आप उसके अंदर बेडरूम तोड़ के भी बनाना शुरू करें, छत के ऊपर टैंकी भी बनाना शुरू कर दें, तो ग्रोथ तो नजर आएगी। घर में 2 कमरे भी और डाल दें, आपको जरूरत ना हो कमरों की, लेकिन आप कमरे डाल दें 2 और, तो ग्रोथ तो नजर आएगी कि यहां पर फल फूल रहा है, काम हो रहा है। लेकिन क्या ये ग्रोथ है जो कर्जे लेकर ये काम किया जा रहा है? हमें एक ऑरेंज ट्रेन दे दी गई 200 अरब से ज्यादा की, आज 12 अरब उसका सालाना सब्सिडी देनी पड़ रही है, बाकी कर्जा और उसका सूद अलग है। तो ये थी वो ग्रोथ जो दिखाई जाती थी कर्जे लेके। करंट अकाउंट खसारा जैसे मैंने आपको बताया 20 अरब का। आज जब इमरान खान को तमाम चैलेंजेस मिले, जिसमें पहला चैलेंज चोरों का मिला अपोजिशन का, दूसरा चैलेंज जो पूरी दुनिया को मिला उसके साथ पाकिस्तान को भी मिला। पाकिस्तान के लिए वो चैलेंज इसलिए बड़ा है कि पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां 6ठा मुल्क है, और जो दूसरे बड़े मुल्क हैं आबादी के लिहाज से उनके रिसोर्सेज हमसे कहीं ज़्यादा हैं। तो इसलिए पाकिस्तान का जो चैलेंज था वो बड़ा यूनिक था, वो शायद दुनिया में एक बड़ा यूनिक चैलेंज था कि आबादी भी बड़ी थी, इकॉनमी भी बैंकरप्ट की हुई थी इन्होंने। उसके बावजूद ना सिर्फ इकॉनमी को संभाला दिया, अल्लाह के शुक्र मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खास रहमत, खास अनायत प्राइम मिनिस्टर के ऊपर और कौम के ऊपर कि हमने कोविड को बहुत ही बेहतर मैनेज किया और हमारी कोविड का वो नुकसान नहीं हो सका। आज जब मईशत जो है वो पूरी दुनिया की नीचे है, तो जो परसों अदादो शुमार आए हैं रिपोर्ट में, वो आपके सामने हैं कि अल्लाह का शुक्र है ग्रोथ रेट जो है वो 4% होगा इस साल का। और ये मामूली बात नहीं है, ये आम सालों में भी मामूली बात नहीं है जिस तरह का मुल्क दिवालिया किया गया था। लेकिन ये इस हालात में तो और भी इम्पोर्टेंट बात है, जब मुल्क को दिवालिया किया और ऊपर से कोरोना का इफेक्ट हो, फिर हमारे खिलाफ एक और वो जो चोर और डाकू हैं उन्होंने एक और काम शुरू किया, नकम्मे नालायक नाहल। इन्होंने एक बरतानिया से बंदा हायर किया, ट्यूशन पढ़ते हैं ना, जिसने इनको बताया कि अगर एक ही लफ्ज़ बार बार रिपीट करें तो लोगों के दिमाग में वो सरायत कर जाते हैं और लोग वो समझना शुरू कर देते हैं। इसलिए अगर आप याद करें तो इनके ये जितने भी तोता और मैना टेलीविज़न पे आते थे वो एक ही बात करते थे, नकम्मे नालायक नाहल, और बार बार एक ही बात करते थे ताकि अवाम के दिमाग में ये झूठा इंप्रेशन दे दें। लेकिन अल्लाह अल हक है, जब सूरज चढ़ता है तो आपने जिस तरह की मर्जी ऐनकें लगाई हों, रोशनी आपकी आंखों के अंदर जाती है। इमरान खान वो लीडर है जिसने ना आपकी तरह 7-7 कैंप ऑफिस बनाए, ना 2200 के सिक्योरिटी गार्ड रखे, ना लाखों डॉलर के दौरे किए, एक एक पैसा बचाया, उसका हिसाब लिया और हिसाब दिया। 18 घंटे 24 घंटों में से काम किया, एक छुट्टी नहीं की, ईमानदारी की, किसी किस्म के फ्लैट्स नहीं बनाए। तो आप मुझे बताएं, जब लीडर मेहनती हो, पढ़ा लिखा हो, ईमानदार हो, दिन रात काम कर रहा हो, ना चोरी कर रहा हो ना किसी और को करने दे रहा हो, तो ये तो फिर दुनिया के कानून के खिलाफ है कि नतीजे ना आए। ये तो रब के इंसाफ के खिलाफ है कि नतीजे ना आए। तो नतीजा तो आना था और आज आपके सामने, अल्लाह का शुक्र है, वो नतीजा आज आपके सामने है। आज हम खुद ऐलान कर रहे हैं कि हम बजट में तनख्वाहें बढ़ाने जा रहे हैं, क्योंकि फसल अब लहलहा रही है, माइशत वापस आ गई है। वही माइशत जो हम आपको 3 साल से बताते आ रहे हैं कि बिल्कुल बहुत बुरा हाल ये करके गए थे, हम आपको आज ये खुशखबरी दे रहे हैं कि अल्लाह का शुक्र है डगर पे वापस गाड़ी आ गई है। बहुत मुश्किल काम था ये। जब ये शहबाज शरीफ साहब कंप्यूटर के आगे मास्क लगा के बैठने के लिए आए थे, अब ये वापस भागना चाहते हैं, रातों रात भागना चाहते हैं। आपने देखा था किस तरीके से ये कतर एयरलाइन की फ्लाइट के ऊपर रातों रात भागना चाहते थे।
ये क्यों आए थे वापस भला? ये इसलिए आए थे कि इनको पता था मईशत को तो बिल्कुल दिवालिया कर दिया हुआ है, अब कोरोना ने हिट किया है, तो अब तो बिल्कुल मुल्क बैठ जाएगा, इस अनारकी में एहतसाब तो होगा नहीं, और इस अनारकी में मेरा दाव लग जाएगा और मैं भी दोबारा से आगे यहाँ लीडर बन जाऊंगा। अब मैंने जैसे आपको ये कहा कि अल्लाह के कुछ असूल हैं। अल्लाह मियाँ जब इंसान मेहनत करता है और उसकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है, अल्लाह की ज़ात फल देती है। और फिर जब आपका वज़ीर आज़म एक सच्चा आशिक़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा हो तो ये किस तरह मुमकिन है कि जो गरीब का दर्द करने वाला हो, मेहनती हो, ईमानदार हो, 24 घंटे काम करता हो, अल्लाह उसकी पेशानी के ऊपर इज्जत ना लिखे? ये कैसे हो सकता है? ये दुनिया की तारीख में अल्लाह ने कभी ऐसे नहीं किया, ये इस बार कैसे होना था? तो हम अल्लाह का लाख लाख बार शुक्र अदा करते हैं, अपनी कौम को मुबारकबाद देते हैं। मुश्किल वक्त निकला, हाँ, अब इसके जो समरात आप तक पहुंचने हैं वो भी शुरू होंगे। पहली सूरत में हमने कहा कि तनख्वाहें बढ़ रही हैं। जब आप फसल बोते हैं, उसको पानी देते हैं, गंदम की फसल निकलती है, वो लहलहा रही होती, तो आपके घर में अभी अनाज आता नहीं है, लेकिन आप जब अपने खेत में जाते हैं तो आपको अपनी फसल लहलहाती हुई नजर आ रही होती है। अब वो स्टेज है, दाने भी आपके घर आएंगे अब इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, क्योंकि आपकी एक्सपोर्ट 13% बढ़ गई। अल्लाह का शुक्र है, जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट है देखिए आज कहाँ चल रही है। पावर लूम्स के नए यहाँ पर प्लांट लग रहे हैं, मेरे साथ बंदेशा साहब खड़े हैं, ये अपना एक नया लगा रहे हैं प्लांट, पावर लूम्स के नए प्लांट्स लग रहे हैं यहाँ पर। आपकी एक्सपोर्ट जो है वो ग्रोथ हो रही है, क्या कर रहे हैं आपकी ग्रोथ जो है वो बढ़ रही है। आपने ये देखा कि ट्रैक्टर्स की सेल सबसे ज्यादा हुई। मैं कुछ नंबर आपके सामने रखता हूं ताकि आपको पता चले कि बरामदात जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 10 साल की सबसे ऊपर की स्टेज पे हैं। मार्च में हमने रिकॉर्ड तोड़ा, 10 साल की एक्सपोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा। इन चोरों के सारे जो 2 जमाने थे उनका रिकॉर्ड तोड़ा, एक्सपोर्ट ऊपर गई। आपकी स्टॉक एक्सचेंज पिछले 4 साल के रिकॉर्ड तोड़कर ऊपर गई। आपके 47,000 पॉइंट्स को क्रॉस किया। करंट अकाउंट खसारा जो 20 अरब का छोड़ा था आज 1 अरब सरप्लस में है। आपके जो ज़खायर थे वो 9 अरब डॉलर के छोड़ के गए थे, आज 22 अरब डॉलर के हैं। मसलन आपके जो फॉरेन रिजर्व्स थे, ज़खायर थे, वो आज 22 अरब हैं जो 9 अरब छोड़ के गए थे। उसके साथ साथ आपका मुसलसल ये 10वां महीना है कि ओवरसीज पाकिस्तानी, जो एक मैं भी हूं, मैं भी वहां से आया हूं, ओवरसीज पाकिस्तानी जिनसे ये पैसे तो लेना चाहते हैं, लेकिन इन चोरों ने हमेशा उनकी हिब्बल वतनी पे शक किया, ऐसे कानून बनाए कि ओवरसीज पाकिस्तानी को इंतखाबी अमल से बाहर किया, ना उन्हें वोट देने का हक दिया, ना उन्हें इलेक्शन लड़ने का हक दिया। जैसे वो कोई पराये हों, वो यहां से जाते हैं अपना जरिया माश कमाने के लिए बाहर, और उसके बाद एक एक पैसा पाकिस्तान में भेजते हैं। उन ओवरसीज पाकिस्तानियों ने, क्योंकि एक शख्स ने हमेशा उनका एहसास किया, एक लीडर ने हमेशा उनका एहसास किया, और वो लीडर कौन है? इमरान खान। एक लीडर ने हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों की हिब्बुल वतनी पे कभी शक नहीं किया, हमेशा कहा कि वो पाकिस्तान का असासा है। मैंने आपको पहले कहा, अल्लाह का इंसाफ है, जब आपकी नीयत अच्छी होती है तो अल्लाह की ज़ात आपकी झोली खाली नहीं छोड़ती। और जब आप नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक होते हैं तो ये मुमकिन ही नहीं है कि आपकी झोली अल्लाह मियाँ खाली छोड़ दे। आज 10वां महीना है लगातार। एक तो वो चोर बैठा ओवरसीज बना है ना, नवाज शरीफ बाहर जाके, जो इधर से पैसे लेके गया है। आज 10वां महीना है लगातार कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं पाकिस्तान में पैसे भेजने के। कभी कोई डूबती इकोनॉमी में अपना पैसा भेजता है, कभी कोई बैठने वाले बैंक में अपना पैसा लगाता है? नहीं लगाता। ओवरसीज पाकिस्तानी जो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी जो सबसे ज्यादा जिनमें स्किल है, जिनमें दिमाग है, जो बाहर बैठे हैं, जो इकोनॉमी को समझते हैं, 10वां महीना है उन्होंने पाकिस्तान में पैसा भेजने के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आपके फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं वो 2 अरब डॉलर से हर महीने ऊपर रहे हैं। ये जो पिछले 10 महीने, ये कभी नहीं हुआ। तो तमाम चीजें
آپ کی گروتھ 4% ہے, آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ 20 ارب ڈالر سے کم ہو کے 1 ارب ڈالر سرپلس ہے, منافع ہے. آپ کی ترسیلات جو ہیں, جو اوورسیز پاکستانی پیسہ بھیج رہے ہیں وہ زیادہ ہے, ایکسپورٹ زیادہ ہے, موٹر سائیکل زیادہ بک رہے ہیں. میرا نہیں خیال امیر آدمی موٹر سائیکل خریدتا, غریب آدمی خریدتا ہے. کاریں زیادہ خرید رہے ہیں, ایک منٹ, کاریں زیادہ خرید رہے ہیں لوگ. کسان کو گنے کا پورا پیسہ ملا ہے, اس کی وجہ سے ٹریکٹروں کی 38% سیل زیادہ ہوئی ہے. کسان کو مکئی کا پورا پیسہ ملا, سرسوں کا پورا پیسہ ملا, کسان کو گندم کا پورا پیسہ ملا, گندم کی ایک وافر مقدار ہوئی. رمضان پہلا آیا جس کے اندر آپ کو ٹماٹروں کے پیسے زیادہ نہیں دینے پڑے, پیاز کے پیسے زیادہ نہیں دینے پڑے, سوائے چینی کے تمام چیزوں کی قیمتیں کم ہوئیں, اور چینی کی قیمتیں بھی ہم نے شوگر مافیا کے اوپر ہاتھ ڈال کے تمام خطرات کو مول لے کے, اس کو بھی اللہ کا شکر ہے سبسڈی دیے بغیر, جہاں پہ لے کے جانے کا دل تھا 150-60 وہاں پہ نہیں لے کے جانے دیا گیا. اور ماضی میں مثال آپ کے سامنے ہے, نون لیگ کے گورنمنٹ میں یہی چینی 140 روپے تک گئی تھی. ہم ابھی بھی اس کو نیچے لائیں گے, لیکن کچھ اعداد و شمار آپ کو دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو پتا ہوں. پوری دنیا میں تیل کی قیمت کورونا کی وجہ سے 178% بڑھی. ہمارے ملک میں یہ قیمت صرف 45% بڑھی. جو لوگ بار بار کہتے ہیں بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, بڑی مہنگائی ہو گئی ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ روپے کے ڈیپریسیشن ہونے کی وجہ سے غریب آدمی پہ اثر پڑا. اور ڈیپریشیٹ کیوں ہوا؟ ان چوروں کا وہ جو 20 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ چھوڑا ہوا تھا. لیکن یہ کہنا کہ دنیا کے موازنے میں یہاں زیادہ مہنگائی ہوئی ہے, بالکل جھوٹ ہے. اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. دنیا میں پیٹرول کی قیمتوں میں, تیل کی قیمتوں میں 178% مہنگائی ہوئی ہے. پاکستان میں 45% ہوئی ہے. دنیا میں گندم میں 27% مہنگائی ہوئی ہے, پاکستان میں 28% ہوئی ہے. دنیا کے ساتھ ہیں, انوکھا کام نہیں ہوا. پاکستان میں دنیا میں جو چینی ہے اس کی قیمت میں 56%, یہ امپورٹنٹ بات ہے, چینی میں 56% پوری دنیا میں اضافہ ہوا قیمت میں. پاکستان میں صرف 18% اس کے موازنے میں اوپر ہوا ہے. پوری دنیا میں 76% کوکنگ آئل, یہ جو آپ گھی کھاتے ہیں, تیل کھاتے ہیں, اس کی قیمتوں میں 76% اضافہ ہوا ہے. اور پاکستان میں وہ اضافہ بھی جو ہے وہ 10 سے 15% سے زیادہ نہیں ہے. سو کہنے کا مطلب آپ کو یہ ہے کہ کیا آپ ان چوروں کی باتیں سنیں گے جو آپ کو ابھی بھی یہ چاہتے ہیں. ان شیطانوں کے لیے اللہ نے سورہ ناس بھیجی تھی, قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس, ان کے لیے بھیجی تھی تاکہ شیطان آپ کے دلوں میں وسوسے نہ ڈال سکیں. یہ وہ لوگ ہیں جو ملک کو ترقی کرتا نہیں دیکھ سکتے, اور چاہتے کیا ہیں؟ چاہتے ہیں یہاں سے بھاگنا. آپ نے دیکھ لیا کہ وہ شہباز شریف جس کو شیر پنجاب کہا جاتا تھا, پنجاب سپیڈ کہا جاتا تھا, ساڈے پنجابی کہندے نے اڈیاں نو تھک لا کے بھجنا. وہ ہن اتھوں اڈیاں نو تھک لا کے بھجنا چاہتے ہیں, کدی ایک عدالت جاندے نے, کدی دوسری عدالت جاندے نے. پھر انہوں نے عدالتوں سے اب اپنی پٹیشن واپس لے لی ہے, کیونکہ پہلے جھوٹ بولا تھا عدالت کے ساتھ بھی. تو انشاءاللہ جو ہو گیا ہو گیا. وہ ایک مکری جھوٹا مریض پہلے نکل گیا جھوٹ بول کے. ہون ایتھے احتساب کروانا پینا ہے. اب شہباز شریف صاحب یہاں سے نہیں جا سکیں گے, اب احتساب ہوگا, کیونکہ آپ نے ایک دفعہ مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. یہ آپ سب کو پتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ مومن ایک سراغ سے 2 دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ نواز شریف کے جھوٹ اور مکر سے ڈسے گئے, انسانی ہمدردی پہ اس پہ یقین کیا, اور وہ باہر جا کے انہوں نے کوئی اور ہی گل کھلائے. اب شہباز شریف صاحب اس بار نہیں, اس بار تو علاج ادھر الائیڈ ہاسپٹل میں ہوگا, سول ہاسپٹل میں ہوگا. جو آپ اس عوام کے لیے چھوڑ کے گئے اور بنا کے گئے, انہی اسپتالوں میں اب آپ کا علاج ہوگا. آپ کوئی اعلیٰ عرفہ انسان نہیں ہے کہ یہ کیمرہ مین, صحافی, میں, یہ دوسرے دوست یہاں سے علاج کرائیں اور آپ وہاں سے جا کے علاج کروائیں. آپ ہماری طرح کے انسان ہیں. اب علاج آپ کا ہر طرح کا یہی ہوگا. جو آپ کا صحت کا علاج ہے وہ بھی یہاں ہوگا, جو آپ کا دوسرا علاج کرنے والا ہے وہ بھی یہیں پہ ہوگا. رہی بات دوسری, جو مریم بی بی نے پرسوں ایک نیا شگوفہ چھوڑا. مریم صاحبہ کے ایک وہاں فرنٹ مین ہیں, ان کے والد کے اور ان کے, ناصر بٹ ان کا نام ہے.
तबीयतन फ्राडी हैं और अक्सर फ्राड शराड मारते हैं दाएं बाएं। उन्होंने एक गाड़ी रेंज रोवर जो है वो किसी को जालसाजी से बेची और उस शख्स का नाम है मियां इमरान, जिसके साथ गाड़ी का जालसाजी का फ्रॉड किया। अब नासिर भट्ट ने क्योंकि कुछ फ्रॉड लाहौर में भी किए थे, उनको लगा कि उधर भी लाहौर ही है, क्योंकि लाम से लंदन, लाम से लाहौर, उनको लगा उत्थे भी काम चल जाना है। पर लाम नाल क्योंकि नवाज शरीफ दे लड़ लगे ने, तो उसलिए उन्होंने कहा इधर भी फ्रॉड में हाथ धो लो, जब मेरे लीडर करते हैं तो मैं भी कर लूं। उसका नतीजा ये हुआ कि वो जो मियां इमरान साहब थे, उनको पता था कि ये लाहौर नहीं, ये लंदन है, यहां अदालतों में तूल मुकदमे नहीं हो सकते। उन्होंने जाके अदालत में चले गए, ये फ्रॉड में मुझे गाड़ी बेची है। उसका क्या बना? अदालत ने कहा कि इनका घर बेच के नासिर भट्ट साहब का और इनको इनका पैसा पे किया जाए, या जो भी अदालत ने फैसला किया वो तो अभी आ जाएंगी मालूमात उसकी। उस फैसले का जो इंफॉर्मेशन थी वो देने 4 लोग वहां पहुंचे, क्योंकि नासिर भट्ट साहब वहां रहते हैं, और इन्होंने कह दिया जी हमला हो गया। तो हम तो कहते हैं अगर आप समझते हैं कि आपके वालिद साहब वहां पर इतने गैर महफूज हैं तो आए अपने वतन में वापस लौटें, जिसमें आप हुकूमत करते रहें। हमारा आपसे वादा, मुकम्मल सिक्योरिटी मिलेगी। पहले तो जेल में वैसे ही मुकम्मल सिक्योरिटी होगी, जब सजा पूरी कर लेंगे तो तब भी इंशाल्लाह पाकिस्तान में अवाम भी और पुलिस भी आपकी मुकम्मल हिफाजत करेगी। तो अगर आप एक गैर महफूज मुल्क में रह रहे हैं तो आप वहां ना रहें। और मेरा लंदन की हुकूमत को भी एक पैगाम है, ये जो टब्बर है इनकी आदत है, जो इन्हें इज्जत देता है, जो इन पे एहसान करता है, ये पहले उसी का बेड़ा गर्क करते हैं। ज़ियाउल हक मरहूम ने इन पे एहसान किया था, इन्होंने उसी को बाद में क्या कुछ किया, उसके बेटे के साथ क्या कुछ किया आपके सामने है। उसके बाद जिसने इन पे एहसान किया आपने देख लिया इन्होंने उनके साथ क्या किया। पाकिस्तानी कौम ने एहसान किया, उस टाइम की हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने इन पे एहसान किया, इन्होंने बाद में इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या ज़ुबान इस्तेमाल की, पाकिस्तान के बारे में क्या की, आपके सामने है। अब इन्होंने लंदन, मैं आपको, क्योंकि मैं अमेरिका में रहा हूँ, आपको बता सकता हूँ किसी मुल्क के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि उनका ये इमेज कि वहाँ सुकून है, पीस है, क्राइम नहीं है। अगर आप क्राइम का, पीस का, इंतशार का पैगाम दें तो वहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती, टूरिस्ट नहीं आता। तो लंदन वालों को भी मुझे अपील है सफारत खाने के थ्रू कि आप सोचें कि ये लोग अब आपके मुल्क में झूठे जब हमलों का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाएंगे तो क्या आपके मुल्क में टूरिस्ट आएगा खौफ से? वो कहेगा वहाँ तो हमले होते फिर रहे हैं, लंदन में एक साबिक वज़ीर आज़म पे हमले हो रहे हैं तो हम पे भी होंगे। तो इसलिए आपने इन पे मेहरबानी की थी, इन्हें पनाह दी थी। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट, ज़ियाउल हक साहब मरहूम और बाकी तमाम लोग जिन्होंने इन पे एहसान किए थे, उन्होंने तो खमियाजा पहले ही भुगत लिया है। अब लंदन वालों की बारी है, उन्होंने इन्हें रखा था, अब वो भी खमियाजा भुगतेंगे। और खमियाजा शुरू हो गया कि झूठे इंतशार की, झूठे हमले की खबरें इन्होंने फैलाई। मामला फ्रॉड का था, लोग वहाँ बताने गए थे अदालत के ऑर्डर्स, और इन्होंने कह दिया नवाज शरीफ पे हमला हुआ है। तो अवाम को ये पता होना चाहिए कि इनकी हर बात में सिर्फ एक बात होती है और वो झूठ होती है और कुछ नहीं होता। मैं एक बार फिर आखिर पे आपको ये कहूँगा कि अल्लाह का शुक्र है इकॉनमी अब पॉजिटिव ट्रैक पे है, तमाम इंडिकेटर्स दिखा रहे हैं कि इकॉनमी पॉजिटिव ट्रैक पे है। अल्लाह का शुक्र है अकाउंटेबिलिटी शुरू हो गई है, अल्लाह का शुक्र है अकाउंटेबिलिटी भी होगी, इकॉनमी भी होगी। और अब पूरा जोर हमने कंस्ट्रक्शन पे पहले लगाया, हेल्थ कार्ड प्रोवाइड किया, तमाम लोगों को हेल्थ की फैसिलिटी होगी। अब पूरा जोर इंशाल्लाह ज़राअत पे लगाएंगे, अपने किसान को उठाएंगे। आज मैं अपने गांव भी जा रहा हूं, वहां पर सेम का प्रॉब्लम है, पानी वाटर टेबल बहुत ऊपर आ गया हुआ है। मेरे भाई, मेरे कज़न्स, मेरे गांव के लोग, उन्होंने मेरे से ये बात की थी वहाँ इस्लामाबाद आके। वज़ीर आज़म साहब ने इसमें खसूसी तवज्जो ली है, क्योंकि वो ज़राअत में खसूसी तवज्जो ले रहे हैं। ये एक बड़े इलाके का मसला है, इसमें 25, 30, 40 गाँव इन्वॉल्व हैं। उनकी खसूसी हदायत के ऊपर अल्लाह का शुक्र है कि वो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है और अगले चंद दिन में उसके पैसे जो हैं वो इशू हो जाएंगे पंजाब गवर्नमेंट से। इसमें मैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इसमें मैं वज़ीर ख़जाना पंजाब हाशिम जवां बख्श साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। वहाँ पर वो ट्यूबवेल लगेंगे इंशाल्लाह जल्द,
اور تاکہ وہاں پر وہ جو پانی ہے وہ نکلے, واٹر ٹیبل نیچے جائے اور کسان دوبارہ سے اپنی فصلیں جو ہیں وہ بو سکیں. آپ کے سوال جی. دیکھیے دو باتیں, آپ سب کو میرے سے زیادہ بہتر پتا ہے پاکستان میں حکومت کیسے کی جاتی ہے. پاکستان میں حکومت کی جاتی ہے کچھ لے اور دے کے اصول پہ. آج سارے راضی رکھتے ہو,